नमस्कार दोस्तों, अपनी सारी अंकसूत्रा फैमिली का आज फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अंकसूत्रा पर। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं डली। उसका कारण ये नहीं था कि टॉपिक खत्म हो गए थे या कुछ ऐसा विषय नहीं था कि मैं आपसे आपके समक्ष आकर उस बात को कर सकता। असल में इतने दिन जो वीडियो नहीं डाली उसके पीछे कारण था कि मैं कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने लेकर आना चाह रहा था जो आज तक YouTube के इतिहास पर किसी नहीं खोले होंगे। ये मेरा चैलेंज है। इस पे बहुत रिसर्च किया, बहुत गहराई से रिसर्च किया और उसके बाद मैं आज फिर आपके समक्ष हाजिर हूं। और मालिक ने चाहा तो मैं आपके सामने इतनी गहराइयां खोलूंगा इस विज्ञान की कि आप सबका दिमाग हिल जाएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि न्यूमरोलॉजी क्या सही में काम करती है, क्या ज्योतिष विज्ञान जितनी पावरफुल है? तो मेरा जवाब है 100%। इसकी कैलकुलेशन करने वाला इंसान चाहिए दोस्तों। मतलब इसके अंदर इतनी गहराई है। ये तो मैंने अब जैसे जैसे मैं इसके अंदर घुसता जा रहा हूं ना, तो क्योंकि कोई भी काम विषय लेते हैं, किसी भी काम को देखते हैं, तो आप जब उस पर रिसर्च करते हैं तो वो कभी आप पूर्ण नहीं हो पाते। उसमें कोई पढ़ाई ऐसी नहीं है कि आप कह दें कि मैं अब संपूर्ण हूं। जब तक आप पढ़ते रहेंगे उसमें से कुछ ना कुछ रहस्य मिलते रहते हैं। तो इसमें से भी बहुत रहस्य मिले मुझे। समझना, जैसे ज्योतिष विज्ञान जो है ना, उसमें पंचांग को देखकर सारा विश्लेषण किया जाता है, पंडित जी करते हैं। और पंचांग यदि आप में से किसी ने देखा हो तो उसमें भी संस्कृत में, हिंदी में और कुछ अंकों को भी दर्शाया गया है, जो कि वो पंडित जी जो उसको उनके बारे में जानते हैं वही जानते हैं उसके बारे में। जैसे मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं तो मैं कैलकुलेशन करता हूं, तो मैं ही तो जानता हूं ना कि मुझे किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो कुछ पंडित, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ लोग जो मनी माइंडेड है ना, उन्होंने अपने गुरु से उतना ही ज्ञान लिया। जैसे उनके गुरु ने तो पूरा ज्ञान सिखाया ना। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को गुरु पढ़ाता है, पर सभी तो आईएएस आईपीएस और डॉक्टर नहीं बनते ना। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो खाली XYZ का ज्ञान ले लेते हैं। जो मनी माइंडेड है वो XYZ ले लेंगे, क्योंकि विज्ञान ऐसा है कि लोग, इसमें क्या है कि डर बेचो और पैसा कमाओ, यदि मनी माइंडेड इंसान है तो। पर मेरे अनुसार ये विज्ञान वो नहीं है कि इससे पैसा कमाया जाए, इसे टोटली प्रोफेशन बनाया जाए। ये तो जनमानस की सेवा करने के लिए परमात्मा देता आपको ज्ञान है। कोई चाहे कि मैं सीख लूं तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। मेरे अनुसार जो मैंने अब तक इस पर रिसर्च किया, तो जिनका मूलांक 7 यानी 7, 16 और 25 को जिन लोगों का जन्म हुआ है, वो लोग ज्यादा अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हैं। बन कोई भी सकता है, 8 वाले भी, क्योंकि मेहनती हो भी बन सकते हैं। पर उनको, जो मैंने बताया आपको, 7 मूलांक वालों को परमात्मा ने भेजा ही इसलिए। इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि केतु रूल करते हैं ना उसे। भाई जब आंखें ही नहीं है, सिर नहीं है, दिमाग नहीं है, तो खाली धड़ धड़ से इंट्यूशन पावर तो अपने आप होगी ना। एक धड़ है, कोई किसी के कदमों की आड़ से पहचान लेगा कि कौन आ रहा है। तो मेरे अनुसार लास्ट मैं यही बताना चाहूंगा कि ये वो विज्ञान नहीं है कि इसे जिसने भी अपना प्रोफेशन बनाया वो इंसान, उसको परमात्मा वो वाली पावर नहीं देगा, क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ विज्ञान है भाई। ये तो ब्रह्मांड हमें उपहार स्वरूप देता है, और इसलिए देता है कि जनमानस की हम सेवा कर सकें। आगे भी जुड़ता रहूंगा। इसमें जो विश्लेषण मैंने किया ना, जो भी आपका न्यूमरोलॉजिस्ट होगा, वो जब आपकी डेट ऑफ बर्थ का अवलोकन करेगा, यानी उसका विश्लेषण करेगा, तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ का पहला अंक, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के जो ईयर है आपका, उसके पिछले लास्ट वाले 2 अंक, और जो मंथ में आप पैदा हुए, इस पृथ्वी पर आए, उसके बारे में अवलोकन होता है। जैसे अल्फाबेट होते हैं A से Z तक,
तो 22 अंक तो ऐसे हैं जिनको जोड़कर हमारा मूलांक बनता है। कि मैं आपसे बहुत गहरी बात कर रहा हूं। 9 अंक ऐसे हैं जो डायरेक्ट मूलांक होते हैं। तो मैंने इस पे बहुत सारा रिसर्च किया है, मैं लेकर आता रहूंगा आपके पास धीरे धीरे। अब ऊपर वाला चाहेगा तो वीडियो मिस नहीं होंगी और बहुत सारा ज्ञान देंगे आपको। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।